2026 इक्विटी रूल्स जो यूजीसी के द्वारा जो लाया गया था, उस इक्विटी रूल्स को, रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज जो है उसको खारिज कर दिया गया है और 2012 की जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी उसी को जारी रखने की बात कही गई है। जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे इसके विरोध में लोगों के द्वारा इस तरीके से जुलूस निकाले गए और धरना दिया गया और प्रोटेस्ट किया गया, इसके मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात के संज्ञान लेते हुए इसको जो है स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट से ये कहा गया कि जो गाइडलाइंस बनाए गए उस गाइडलाइंस में जातीय भेदभाव की जो बात कही गई है, उस भेदभाव के कारण हो सकता है कि समाज में जो एक अलग तरीके से जो जातीय जो हिंसा हो रही है, शायद वो और बृहद पैमाने पे फैलने की जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की जा रही थी। इसी मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो 2012 की जो गाइडलाइंस थी यूजीसी की, उस गाइडलाइंस को अभी उसे प्रभावी रखने के लिए कहा गया है और जो नए जो कानून लाए गए थे, नए जो रेगुलेशंस लाए गए थे, इक्विटी रूल्स रेगुलेशंस लाए गए थे, उस इक्विटी रूल्स एंड रेगुलेशन को अभी तत्काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आने वाले समय में जो गवर्नमेंट की क्या स्टेप रहेगी और वो कौन सी स्टेप फिर से उसमें चेंजेस लाएंगे, ताकि जिस तरीके से माहौल जो तरीके से पूरे देश में हमें देखने को मिल रहा था कि गवर्नमेंट के खिलाफ और एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ जो एक तरीके से जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, वो किस तरीके से इनको बैलेंस करेगी, अब देखने की बात है।